स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं एचआर मैनेजमेंट के फंक्शंस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बेसिक जो जानकारी हमने अब तक ली है, ज़्यादातर बातें उस पर कवर हो जाती है, लेकिन सिस्टमेटिकल तरीके से इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि आज ऐसा एक एवेन्यू है कि किसी भी सेक्टर में चले जाएँ, किसी भी फील्ड में चले जाएँ, एचआर के बिना हमारी कोई एक्टिविटी पूरी हो नहीं सकती है। हर चीज़ के लिए हमको ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज चाहे वो राइटर्स हैं, चाहे वो मैनेजर्स हैं, चाहे वो ऑफिस स्टाफ मेंबर्स हैं, चाहे वो सपोर्टिव स्टाफ मेंबर्स हैं, हर जगह पर आपको जो ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील करना होता है। तो अक्सर एचआर मैनेजमेंट के जिसमें क्या चीज़ें आती हैं, एचआर मैनेजर को क्या क्या अपनी रोल प्ले करनी पड़ती है, इसको हम एनालिस्ट करते हैं। ये स्क्रीन आपके सामने है, आप अपने मोबाइल से इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। इसके बारे में सारी चीज़ें आज की जो क्लास में होती है वो एक कंपाइल फॉर्मूला आपके पास लगेगा। तो जब भी मैनेजमेंट की किसी भी ब्रांच के बारे में बातचीत करेंगे, हम इसके इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं कि एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टोटल मैनेजमेंट एचआर मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, ये हमारी खास क्रियाएँ होती है मैनेजमेंट की। तो एक यूनिक फीचर के रूप में, यूनिक डिपार्टमेंट के रूप में एचआर डिपार्टमेंट हमारी कंपनी में काम करता है। और उसकी जो फंक्शन होती है उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट मैन हेडिंग बना रहे हैं मैनेजरियल फंक्शंस, प्रबंधकीय कार्य, क्योंकि एचआर मैनेजर भी सबसे पहले तो प्रबंधक है, मैनेजर है। तो एक मैनेजर को जो जो काम करने पड़ते हैं वो सारे काम एचआर मैनेजर भी करेगा। तो आप फर्स्ट ईयर से इसके बारे में जानकारी ले रहे हो। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को केवल लाइट के आपके सामने लिख देते हैं। एक है प्लानिंग, दूसरा फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा कोऑर्डिनेटिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। ये कौन सा मैनेजर है? मैनेजमेंट करने के लिए आपको जो भी टास्क दी गई है उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो आपको टीम दी हुई है उस टीम में एलोकेशन ऑफ वर्क है, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी है या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ये सारी बातें करने के बाद में कोऑर्डिनेशन जब करेंगे कि आपको किन अन्य व्यक्तियों के साथ, किन अन्य डिपार्टमेंट के साथ लाइजन रखना है, कोऑर्डिनेशन रखना है, ये परफॉर्मेंस आपकी हो रही होगी। डायरेक्टिंग, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी मैन पावर है, क्योंकि डायरेक्टिंग अकेला फंक्शन ऐसा है जो काम में ले जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। ह्यूमन्स को जैसा कहा जाए वैसा कर सकते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं करेंगे। बिल्डिंग है, मशीनें हैं, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, ये सेल्फ मोबिलाइज नहीं होते हैं। तो उसके लिए डायरेक्टिंग फंक्शन और कंट्रोलिंग, कंफर्म करना कि सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। तो मैनेजमेंट के रूप में ये 5 यूनिवर्सल फंक्शन माने जाते हैं। हेनरी फ्योल जो हमारा फोर फादर माना जाता है मैनेजमेंट की फील्ड में, फादर ऑफ मैनेजमेंट, ट्रू फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कह के पुकारा जाता है। उस जमाने से ये फंक्शन 1916 से आज तक भी चले आ रहे हैं। ये तो आपको करने ही है, लेकिन इकाई के बारे में करने हैं, ये सब के सब फंक्शंस आपको एग्जीक्यूट कर देंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना, ह्यूमन रिसोर्सेज का डायरेक्शन और ह्यूमन एफर्ट्स की कंट्रोलिंग, ये टास्क आपने कर लिया तो मैनेजमेंट के रूप में आपका पहला रोल प्ले हो गया। मैनेजर है तो ये काम तो करने ही पड़ेंगे, भले ही आपकी स्पेसिफिक फंक्शनिंग के बारे में कुछ बताया गया है या नहीं बताया गया है। लेकिन अब सेकंड पार्ट में अपन बढ़ते हैं, ये है ऑपरेटिव फंक्शंस। ये फंक्शंस ऐसे हैं जो केवल एचआर मैनेजर यही कर सकता है। ये फंक्शंस कोई सा भी मैनेजर, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर है, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर है, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजर है, हर मैनेजर के जिम्मे फंक्शन आते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक फंक्शंस है, इसलिए हमने दूसरी कैटेगरी बनाई है ऑपरेटिव फंक्शंस, क्रियात्मक कार्य। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जो केवल ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में है? पहली है एम्प्लॉयमेंट फंक्शन, इसको कहेंगे रोजगार नियोजन कार्य, कि हम प्लान करते हैं कि प्लानिंग का फंक्शन है। यहाँ पर देख लिया कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ से चालू होकर
वो कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है, सिलेक्शन कैसे करना है, काम पे कैसे लगाना है। तो जितना भी डील विद एस्पेक्ट होता है, ये होता है एम्प्लॉयमेंट फंक्शन। ये एम्प्लॉयमेंट फंक्शन आपको इस योग्य बनाता है कि आपकी कंपनी में मैन पावर की डिमांड और सप्लाई में किसी तरह का गैप न रहे। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो अपडेट रखने की जो कोशिश है वो पहले फंक्शन में, एम्प्लॉयमेंट फंक्शन में HR मैनेजर आपको करके देगा। और किसके लिए? हर डिपार्टमेंट के लिए, हर यूनिट के लिए, हर सेक्टर के लिए, हर ब्रांच के लिए। सेकेंड लेवल पर है प्रमोशन, ट्रांसफ़र, सेपरेशन। एक और आ सकता है, डिमोशन भी आ सकता है। कि जो कंपनी में काम कर रहा है, संस्था में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसके लिए ये ऐसी चीज़ है। प्रमोशन यानी पदोन्नति, ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण, डिमोशन यानी पदावनति। जिस लेवल पे आज है उससे भी लोअर कैडर पे भेजा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। सबको डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके जनरल बिहेवियर के ऊपर, कि आपको प्रमोशन देना है, आपका ट्रांसफ़र करना है। और ये काम तो होगा ही। सेपरेशन एक दिन सबको जाना पड़ेगा रूटीन वे में। जब आपका रिटायरमेंट का समय आ जाए और बाकी जो चीज़ें होती है आप रिजाइन कर सकते हैं, आपको निकाला जा सकता है, या कई बार किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए। ये सेपरेशन की सामान्य गतिविधियाँ हमारे सामने आ सकती हैं। नेक्स्ट फंक्शन, इसका ऑपरेटिव फंक्शन है ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि HR मैनेजर व्यक्तियों के साथ डायरेक्ट डीलिंग करता है। तो जो व्यक्ति हमने यहाँ पर लिए हैं, हम लोग नया हायर किया हुआ व्यक्ति है, उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है लेकिन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो काम सिखाना पड़ेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं, इसके अलावा वर्क जो पैटर्न्स होते हैं इसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो हमारी टीम को अपडेट रखने के लिए टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ेगा। तो आपकी हमेशा इसके बारे में आइडियोलॉजी रहनी चाहिए कि अब क्या वो समय है जब लोगों को ट्रेनिंग देने की बात आ सकती है। और ऐसे लोग कौन हो सकते हैं, ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, ऑन द जॉब, उसके बारे में सारा प्लान करना, एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। जॉब एनालिसिस तो है किसी भी जॉब प्रोफाइल का एक आउटलाइन है, क्या काम है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या उससे जुड़ी हुई ड्यूटीज़ हैं, क्या उससे जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उसके जो अदर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उसका जॉब डिजाइन कहलाता है जॉब एनालिसिस। और ये होना तो चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट फंक्शन से पहले ही ये काम आ जाती है कि हम एम्प्लॉयमेंट किसका करें, सिलेक्शन किसका करें, जो हमारे जॉब एनालिसिस में फिट हो जाए। उस पैटर्न को मोस्ट मैच करने वाला जो पक्षकार हो सकता है उसका सिलेक्शन कर लें। और फिर साथ में आता है जॉब इवैल्यूएशन। ये होगा किए गए कार्य का मूल्यांकन। आप साल भर परफॉर्म करते हो, स्टूडेंट्स के रूप में आप पढ़ाई करने के बाद में एग्जाम देते हो और आपकी मार्कशीट आती है, वो आपका इवैल्यूएशन है कि इस साल आपकी परफॉर्मेंस क्या रही। ऐसे ही कंपनी में भी हर वर्ष कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, वेजेस, सैलरीज एंड इंसेंटिव्स। हर कंपनी पहले बिल्कुल साफ समझ लिया है। जो फिजिकल लेवल करते हैं उनके लिए वेजेस, उसका रिटर्न, उसके रेम्यूनरेशन, और जो मेंटल लेबर का काम कर रहे हैं उसके लिए सैलरीज टर्म काम में दी जाती है। पैसा तो आएगा, कंपनी आपको पेमेंट करेगी। अगर फिजिकल वर्क आपने किया है तो आपको दिया जाने वाला वेतन कहलाता है मजदूरी। और मेंटल लेबर जो ऑफिस स्टाफ होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए सैलरीज और साथ में इंसेंटिव्स। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया या आपको मोटिवेशन देना है या आपको कॉम्पिटिशन की भावना जागृत करनी है, तो टाइम टू टाइम इंसेंटिव प्लान्स भी आपके लिए इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जिसके साथ हर व्यक्ति को कॉमन रूप से जोड़ा जा सकता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऐसे अमुक मौक़ों पर जब आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। कब हो सकता है, कभी मान लो बीमार हो गए, कभी एक्सीडेंट हो गया, या रिटायरमेंट के बाद में क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में कंपनी के HR मैनेजर के साथ जोड़कर कॉन्ट्रीब्यूट भी हो सकता है। पूरा भार कंपनी बैन कर ले, ये भी हो सकता है, या पूरा भार आपके ऊपर डाला जाए, ऐसा भी हो सकता है। वो जिस तरह का उसका फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फैसिलिटी। फिर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हम जिस माहौल में काम करते हैं हमें हर समय सुरक्षा चाहिए। जैसे बिल्डिंग ही है तो कहीं से टूट नहीं है, छत का कोई पार्ट गिरने वाला तो नहीं है, फर्नीचर जिस पर आप लोग बैठते हैं ये ऐसी स्थिति बनी कि वो कोई डैमेज किसी व्यक्ति को कर दे
तो आपको हर समय सेफ्टी और सिक्योरिटी हो, जहाँ पर फंक्शन होता है, जहाँ पर मशीनें होती है, मशीनों के कॉन्टैक्ट में आकर बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो वहाँ पर उसकी फेंसिंग करना, सेफ्टी एजुकेशन की व्यवस्था करना, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट HR मैनेजर की जिम्मे आती है बात हेल्थ एंड हाइजीन। तो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, इससे जुड़े हुए आस्पेक्ट इसको डील करने हैं। तो आपको हेल्थी एनवायरनमेंट, हाइजीनिक एनवायरनमेंट, ये जैसे आज का समय तो ऐसा चल रहा है, कोरोना काल इसको कह के पुकारा जा रहा है, तो इसमें फेस मास्क, इसमें सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, ये भी इसका पार हो जाएगा। बाकी रोजाना फर्श की सफाई हो, पोछा लगे, किसी भी तरह का कीटाणुनाशकों का उपयोग समय समय पर किया जाए, ये चीज़ें करके, या पानी की टैंकों की सफाई की बात है, ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करा दी जाए, ये कहकर आपकी हेल्थ और हाइजीन कन्फर्म की जाए। एग्रीमेंट्स या कोऑपरेशन हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ये होता है फिर भी तो मनमुटाव हो गया या पक्षकारों के बीच में असहमति बनी हुई। तो अब आप अपनी जगह पड़े रहें, दूसरा व्यक्ति अपनी जगह पर अड़ा रहे, या आपका कॉन्फ्लिक्ट हमारे साथ है यानी मैनेजमेंट के साथ है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ हम किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकते। तो HR मैनेजर अगला काम करता है एग्रीमेंट्स, किसी भी तरह के समझौते, किसी भी तरह का जो विवादों की समाप्ति है इसके बारे में प्रयास करके और एक कोऑपरेशन का माहौल बने, कि आपको कहना नहीं पड़े, आप अपनी इच्छा से काम भी कर रहे हैं, दूसरों को सपोर्ट भी करते हैं। ये चीज़, ये कल्चर वर्क कल्चर के रूप में आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पर है सर्विस फंक्शन या वेलफेयर एक्टिविटीज़। वैरायटी हो सकती है इसमें। तो सुबह जल्दी आ जाते हैं वर्कर्स, खासतौर से खाना साथ लेके नहीं आते हैं या व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो कैंटीन की व्यवस्था है, पार्क की व्यवस्था है, लंच रूम की व्यवस्था है। जब उसका ब्रेक रहेगा उस समय उसके लिए कोई एंटरटेनमेंट के साधन है, इसकी व्यवस्था है। और भी कोई मनोरंजन कार्य के साथ जोड़कर इस फंक्शन को आपके लिए दिए गए। और फिर आती है रिसर्च, रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। हमको HR मैनेजर के रूप में भी ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड जितने भी बातें हैं इसकी रिसर्च करनी चाहिए कि और क्या हो सकता है, इसके बारे में, इन सब के बारे में हो सकता है। हम जिस समय जिस दौर में हैं उसके अलावा कुछ बातें और हैं जो और जगह पर हो रही है, हमारे यहाँ पर नहीं हो रही है, या कुछ नई चीज़ें आसपास के सेक्टर में आ गई है, हमें भी उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। कैसे करेंगे? रिसर्च हमको हेल्प करेगा, हमको पता लगे कि जो हो रहा है वो ठीक है या नहीं, या क्या नया किया जा सकता है, क्या अलग किया जा सकता है, इसकी योग्य बनाएगा रिसर्च या शोध कार्य। फिर रिपोर्ट्स, या वो एनुअल रिपोर्ट की बात है, चाहे मीटिंग से रिपोर्ट की बात है, या जो रिवोल्यूशन की रिपोर्ट है, या जो एनालिसिस रिपोर्ट है, कई तरह की रिपोर्ट्स आपको अपनी मैन पावर के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में तैयार करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिसको HR मैनेजर को पूरा करना है। और फिर हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना, किस चीज़ का, अपॉइंटमेंट के रिकॉर्ड भी, ट्रांसफ़र के रिकॉर्ड भी, प्रमोशन के रिकॉर्ड भी, किसी के खिलाफ एक्शन लिया उसका रिकॉर्ड भी, यहाँ तक कि कौन कब छुट्टियाँ ले रहा है इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करने की आपको रेगुलरली रिक्वायरमेंट होती है। और ये सारी की सारी चीज़ें किसके बारे में है? केवल ह्यूमन रिसोर्सेज। इसकी एक फीचर, यूनिक फीचर बार बार बात कर रहे हैं हम, अकेला सजीव संसाधन है, इसलिए इससे जुड़े हुए जो आस्पेक्ट है उसका प्रैक्टिकल कंप्लायंस होता है। तो आपको इसके बारे में शुरुआती जब आपकी प्लानिंग करेंगे उस समय से लेकर जब तक वो कंपनी का पार्ट नहीं रहेगा उस समय तक के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ये आएंगे हमारी HR मैनेजर की फंक्शन में। तो फर्स्ट पार्ट में मैनेजर फंक्शन, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो वो फंक्शन है जो कोई भी मैनेजर है, चाहे प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, ये फंक्शन तो उनको करने ही करने हैं। और ये स्पेसिफिकली ये HR मैनेजर करेगा, और किसी मैनेजमेंट को ये नहीं करना है। मार्केटिंग मैनेजर अपने फंक्शन देखेगा, फाइनेंस मैनेजर अपने फंक्शन देखेगा, HR मैनेजमेंट के जिम्मे ये फंक्शन आते हैं। तो फेयर तरीके से इनके आउटलाइन तैयार करना और उसको बिल्कुल इस तरीके से कि हर व्यक्ति के साथ जस्टिस हो जाए, उस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो हमारा HR मैनेजर के रूप में रोल भी प्ले हो जाएगा और फंक्शनिंग हमारी सक्सेसफुल फंक्शनिंग मानी जा सकती है। तो इस चीज़ को एक बार ध्यान रहा होगा, इसको अच्छी तरह देख लें, एक बार स्क्रीन शॉट उसका जरूर लें। थैंक यू।